जय गोगा जी की दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेडरूम भाग 1। बाबूजी, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, सब कुछ आपका ही तो है। राकेश ने अपनी बात रखते हुए कहा। आइए आगे देखते हैं। राकेश जैसे ही ऑफिस से घर पहुंचा, उसकी पत्नी शिवानी ने अपनी बाइक को आवाज लगाकर कहा, प्रिया साहब के लिए चाय लेकर आओ। और राकेश से बोली, आप फ्रेश हो लीजिए, मैं टेबल पर चाय लगवाती हूँ। पिंटू पापा के आते ही उससे चिपट गया। पापा चॉकलेट लाए हो? राकेश ने जेब से 2 चॉकलेट निकालकर उसे दे दी। वो खुशी खुशी लेकर बाहर चला गया। राकेश बैग हाथ में लिए हुए थोड़ा रुका और सामने बरामदे में आराम से कुर्सी पर अखबार का आनंद ले रहे अपने पिता की ओर मुखातिब हो बोला, बाबूजी आप जल्दी से तैयार हो जाओ, आज कोठी पर चलना है। सब तैयारी हो चुकी है, कोई कमी अगर रह गई हो तो शिफ्ट होने से पहले ही देख लेते हैं, बाद में दिक्कत होगी। बाबूजी उतावले हो बोले, अभी? हाँ बाबूजी, राकेश ने खुशी खुशी कहा। फिर कहा, अभी 3 दिन की छुट्टियां पारित हुई हैं, आगे छुट्टियां नहीं मिल पाएंगी और शिवानी भी कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के पास इंदौर जाना चाहती है, इसलिए सोचता हूँ कल ही शिफ्ट कर लें। मूवर्स एंड पैकर्स से बात हो गई है, कल वो सुबह आ जाएगा। हद है, बाबूजी बोले, अभी तुमने कहा कोठी देखने जाना है, उसमें कोई कमी न हो, और अगर कोई कमी निकल आई तो? बाबूजी ने असमंजस में होते हुए कहा। राकेश बोला, वैसे तो बाबूजी कोई कमी निकलेगी नहीं, अलबत्ता अगर कोई बड़ी कमी निकल भी आई तो देख लेंगे। मूवर्स एंड पैकर्स वाला अपना ही आदमी है, दिन बदल लेंगे। इतने में प्रिया चाय ले आई और सभी डाइनिंग टेबल पर आ गए। इधर उधर देखता हुआ राकेश बोला, मम्मी किधर है, नजर नहीं आ रही। बेटा वो मालती डॉसन के यहाँ पोता हुआ है न, उसे देखने गई है, बस आती ही होगी। अभी इतना कहना ही था, माँ सुहासिनी गेट से अंदर दाखिल हुई। ये सुन सुहासिनी ने अपने पति देवदत्त की ओर देखा। उन्होंने सर हिलाते हुए समझा दिया जैसे सब बात हो चुकी है। चाय से फार्ग हो वो सभी कोठी को देखने गए। उनके घर से वो 45 किलोमीटर दूर थी। सभी बड़े खुश थे। राकेश ने गाड़ी कोठी के ठीक एकदम गेट के सामने रोकी। सबसे पहले राकेश के पिता देवदत्त गाड़ी से उतरे, सामने खड़े हो कोठी को निहारने लगे। कहा तो कुछ नहीं, पर अंदर ही अंदर बेटे की पसंद की दाद देने लगे। गेट की दीवार पर एक छोटे संगमरमर के पत्थर पर लिखे नाम को देखा, कृष्णा देवी दत्त निवास, तो मन अंदर से प्रफुल्लित था। दादी का वर्चस्व अभी तक कायम था। हालांकि आजकल वो देवदत्त के बड़े भाई लक्ष्मी दत्त के पास लुधियाना में रह रही थी। माँ सुहासिनी तो जैसे फूली नहीं समा रही थी और बोल उठी, अब आएगा न रहने का मजा, पड़ोसियों को जरूर बुलाएंगे। एक दिन बड़ी अपनी अपनी हाका करती थी। सुहासिनी ने अपनी सभी गृह प्रवेश की विधियां पूरी कर घर के अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही दाईं तरफ उसे मंदिर दिखाई दिया। माँ तो जैसे उसे सब कुछ ही मिल गया, सुंदर मूर्तियों से सुसज्जित। सुहासिनी तो बस भाव विभोर हो गई। पिंटू इधर उधर उछल कूद करने लगा। राकेश ने माँ को इतना खुश देख शिवानी की तारीफ करते हुए कहा, ये सब शिवानी ने ही जोर देकर बनवाया कि माँ के लिए हमारी तरफ से तोहफा होगा। सुहासिनी ने शिवानी को प्यार से देखते हुए कोटि कोटि दुआएं दी और अंदर दाखिल होते हुए सब लोग आंगन से होते हुए बाकी जगह देखने लगे। राकेश ने माँ और बाबूजी को अपना बेडरूम दिखाया, जिसमें डबल बेड, उस पर करीने से बिछी चादर, पलंग के पीछे की दीवार पर राकेश और शिवानी की शादी की बहुत बड़ी तस्वीर। सब मिलाकर कमरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। राकेश ने अपने बेडरूम के आगे बने डाइनिंग रूम में प्रवेश किया। इतना बड़ा ड्राइंग रूम? माँ बोल उठी। हाँ माँ, राकेश एकदम बोल उठा, आजकल ऐसा ही बनता है। डाइनिंग रूम में 5-6 कुर्सियां पड़ी थी। उनकी तरफ इशारा करते हुए राकेश ने कहा, बाबूजी आप सब यहाँ बैठो, मैं अभी कुछ मीठा लेकर आता हूँ। शिवानी राकेश को आवाज लगाते हुए बोली, मैं भी साथ चलती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। माँ बड़ी खुश नजर आ रही थी और कुर्सी पर बैठते हुए बोली, अजी सुनते हो? देवदत्त ने सुहासिनी की ओर देखते हुए कहा। हाँ सुहासिनी। एक लंबी सांस लेते हुए देवदत्त बोले, मंदिर तो बड़ा ही जबरदस्त बना है। सुहासिनी, लेकिन सुहासिनी ने आश्चर्यचकित हो पूछा, लेकिन क्या? सुहासिनी। फिर एक लंबी सांस लेते हुए देवदत्त ने कहा, मंदिर तो बहुत खूबसूरत बना है, लेकिन हमारा बेडरूम। सुहासिनी को ऐसे लगा जैसे शरीर में 440 वॉट का कर्ट सा दौड़ गया हो। हाँ सुहासिनी, हमारा बेडरूम। कहते हुए देवदत्त बहुत गमगीन थे। सुहासिनी कुर्सी पर बैठी सनसी एकटक देवदत्त की ओर देखती रह गई। आंखों से अचानक 2 मोती धीरे से लुकते हुए उसके आंचल में आ गिरे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।